तो जी हाँ, जय हिंद सभी को। आप सभी का वेलकम करता हूँ। आज के मॉडल पेपर में आपको मैंने कल बताया था कि लाइव टेस्ट आपका होगा, ठीक 10 बजे आपको टेस्ट मिल जाएगा। इसमें आपके लिए मैंने 20 या फिर 25 क्वेश्चन रखे हैं। देख लेना कितने यहाँ पे क्वेश्चन रखे हुए। कुछ क्वेश्चन पे पहले से टिक है, लेकिन वो टिक गलत कर रखे हैं, ठीक है। वो गलती से टिक कर दिए थे किसी ने, तो गलत टिक कर रखे हैं। उन पे उनके भरोसे मत रहना, ठीक है। अब आपको करना कैसे है, सबसे पहले वो समझिए। जब आप एक वीडियो देखेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले सही आंसर, जिसके सभी आंसर सही होंगे, उसको कुछ खास दोनों ट्यूटोरियल की तरफ से खास ये होगा कि कल सबसे पहले वीडियो में उसका नाम, उस व्यक्ति का नाम, उसकी फ़ोटो जो फ्लैश होगी, बड़ी बड़ी फ़ोटो फ्लैश होगी उसकी, जो सबसे पहले जो है राइट आंसर देगा, उसका नाम और उसकी फ़ोटो फ्लैश होगी सबसे पहले वीडियो में, ठीक है। तो जो सबसे पहले राइट आंसर देगा उसी के लिए ऐसा होगा। अब सवाल यह है कि अगर 2 से ज़्यादा लोग सही आंसर दे दे तो उसका पहले सही माना जाएगा जिसने पहले आंसर दिया हो। जैसे एग्जांपल के लिए किसी ने अगर 10:30 पे सभी क्वेश्चन का आंसर सही दिया है और किसी ने अगर 10:35 पे सभी का आंसर जो है सही दिया है, दो आंसर तो दोनों ने सही दिया है, लेकिन विनर कौन माना जाएगा? जिसने सबसे पहले आंसर दिया है, ठीक है। तो वीडियो ध्यान से देखिए। 20 या 25 क्वेश्चन के आसपास रखे गए हैं। एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित है सभी के सभी क्वेश्चन, ठीक है। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगे, तो मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। आप उनको जो है कमेंट कीजिए, सबसे पहले कमेंट कीजिए, तैयारी करके रखिए, क्वेश्चन नंबर डाल के रखिए 1 2 3 4, ताकि फटाफट से आप कमेंट करें। तो ये देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है, MCQs हैं ये। तो अलग अलग कमेंट ना करें। ऐसा नहीं कि आप एक क्वेश्चन को पहली बार कमेंट कर रहे हैं, दूसरे को दूसरी बार में, ऐसा मत करें। एक बार में ही सभी क्वेश्चंस को जो है कमेंट करने की कोशिश करें। 20 या 25 क्वेश्चन हैं, तो एक बार में ही सबके आंसर जो है कमेंट करें, अलग अलग ना करें, दिक्कत हो जाएगी आपको भी और हमारी ये टीम को भी चेक करने में, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी एनिमल हस्बेंड्री से लिए गए हैं। सभी क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है, पिछले जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाए हैं एनिमल हस्बेंड्री के, उन सभी में क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कॉकिनियल प्राप्त होता है, विच कॉकिनियल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन आपके पास बोम्बेक्स मोराई, एपिस मेलिफेरा, कोकस कैक्टाई और लेसिफर लेका, ठीक है। तो ये ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जंतु में निषेचित, यानी निषेचित का मतलब भी समझ लीजिए। निषेचित का मतलब होता है फर्टिलाइज और अनिषेचित का मतलब होता है अनफर्टिलाइज। तो कौन सा इनमें से फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग प्रोड्यूस करने की कर सकता है? इनमें से हाउस फ्लाई, सिल्क मॉथ, हनी बी या फिर अर्थवर्म, आपको बताना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा कीट मनुष्य, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज, कौन सा कीट जो है मनुष्य मंद है, लाभदायक है? तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी मक्खी बोलते हैं क्वीन बी को, रानी मक्खी अनुकूलित होती है, तो रानी मक्खी क्या करती है? ये रानी मक्खी का, क्वीन बी का फंक्शन पूछ रहे हैं। कंट्रोलिंग अदर बी को कंट्रोल करती है, पनिशिंग वर्कर बी को पनिश करती है, लेइंग एग एंड रियरिंग द यंग्स, यानी एग को अंडे देने का काम करती है, फिर प्रिपेयरिंग हनी बनाती है। क्या करती है रानी बी, आपको बताना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैं चाहता हूं कि हिंदी जो इंग्लिश वाले हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हनी बी में किसको कल्चर किया जाता है? हनी बी के कल्चर को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर, एपीकल्चर या फिर पीसीकल्चर, आपको बताना है। हनी बी मधु बोलते हैं शहद को, हनी जो मधुमक्खियां होती हैं अपना हनी बोलते हैं, मधु बोलते हैं हनी को, शहद को। कहाँ पे कलेक्ट करती हैं? स्टोमक में, क्रॉप में, सेल ऑफ कॉम में, फिर सलाइवा ग्लैंड में, आपको बताना है। सिल्कवर्म के पालन को क्या बोलते हैं? सिल्कवर्म के जो है पालन को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर, पेसिकल्चर या फिर सिल्क प्राप्त होता है, सिल्क किससे प्राप्त होता है? कोकून से, एडल्ट से, लार्वा या फिर लार्वा से। सिल्क मॉथ की किस अवस्था में सिल्क प्राप्त होता है? जो सिल्कवर्म होता है उस किस स्टेज से हमें सिल्क प्राप्त होता है, डिस्कस किया था हमने। एडल्ट में, एग में, कोकून में या फिर कैटरपिलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्क की प्रकृति कैसी होती है, यानी सिल्क का नेचर क्या होता है? उसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और काइटिन होता है। नेक्स्ट है बोम्बेक्स मोरी या फिर मोराई भी बोलते हैं कई लोग, तो बोम्बेक्स मोरी जो बोलना है बोलें। किसकी पत्तियां खाती हैं? तो बोम्बेक्स मोराई किसकी पत्तियों पे जीवित रहती हैं? नीम के, कॉटन के, बीटल के या फिर मलबरी यानी सहतूत के। नेक्स्ट देखो, मधु प्राप्त यानी शहद प्राप्त होता है किससे? हाउस फ्लाई से, लैक इंसेक्ट से, एपिस स्पीसीज या फिर किसी और से। नेक्स्ट है कि मधु यानी शहद
शहद होता है नेचर में कैसा होता है, एल्कलाइन होता है यानी क्षारीय होता है, न्यूट्रल यानी उदासीन होता है, एसिडिक यानी कि अम्लीय होता है, और बेसिक आफ्टर सम डे कुछ दिनों बाद जो है क्षारीय हो जाता है। तो आपको बताना है। नेक्स्ट, सिल्क ग्लैंड्स किससे बनती हैं? सिल्क ग्लैंड किससे बनती हैं? सलाइवरी ग्लैंड से, एक्सक्रीटरी ग्लैंड से, डाइजेस्टिव ग्लैंड से, या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड से? आपको आंसर देना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही पेयर है? करेक्ट आपको पेयर चूज करना है। यहाँ पे कुछ जो है वेक्टर कुछ दे रखे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं और उनसे होने वाली बीमारियां दे रखी है, तो आपको बताना है कौन सा सही है। जैसे कि सैंड फ्लाई से एमीबोटिक डिसेंट्री होती है, हाउस फ्लाई से येलो फीवर होता है, ठीक है, और ये आपको बताना है कौन सा सही है इनमें से। नेक्स्ट है कि मुर्गी यानी हैन में कोलरा उत्पन्न होता है। तो मुर्गी में जो हमने डिजीज़ पढ़ी थी, पोल्ट्री फार्मिंग में सबसे पहला वीडियो था हमारा, वहाँ पे हमने उसमें डिजीज़ पढ़े थे। तो ये आपको बताना है कोलरा डिजीज़ किसकी वजह से होता है, तो आप मुझे कॉमेंट करें। अलवणीय जल में यानी जो अलवणीय बोलते हैं जो फ्रेश वाटर होता है, जैसे रिवर का वाटर जिसमें सॉल्ट नहीं पाया जाता, ठीक है, और लवणीय बोलते हैं सॉल्टी वाटर को। तो अलवणीय यानी फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली मछली कौन सी है? तो फ्रेश वाटर मछली बताना है आपको। ये हमने कराया नहीं था, लेकिन जरा देख लें, एडजस्ट कर लें। निम्नलिखित में से ब्रॉयलर है, देखिए ब्रॉयलर ये पोल्ट्री फार्मिंग से है। ब्रॉयलर मैंने आपको बताया था कि जो मुर्गी दो तरह की होती हैं, एक होती है ब्रॉयलर, एक होती है लेयर। ब्रॉयलर वो होती है जिसे मीट के लिए पालते हैं, और लेयर वो होती है जिसे एग यानी अंडों के लिए पालते हैं। तो आपको ये बताना है, पूछना ये चाहता है कि इनमें से कौन सा जो है मीट के लिए पाला जाता है, कौन सी जो है मुर्गी? तो आपको बताना है पॉलीमाउथ रॉक, करकनाथ, बूरसा, या फिर ब्रह्मा, को भी है बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी मछली अलवणीय जल, यहाँ पे अलवणीय जल था, ठीक है, फ्रेश वाटर था, यहाँ पे फ्रेश वाटर यानी अलवणीय जल में पाई जाती है। तो देख लेना। मछली के मांस को अच्छा माना जाता है, क्योंकि गलत है यहाँ पे टिक कर रखा, ठीक है, गलत भी हो सकता है, आपको अपने हिसाब से टिक करना है कि मछली के मांस को अच्छा क्यों माना जाता है, क्योंकि इट हैज़ मोर प्रोटीन, इट हैज़ मोर फैट, इट हैज़ लेसर कार्बोहाइड्रेट, और नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली के लीवर, मछली का जो लीवर ऑयल होता है उनमें से कौन सा विटामिन अधिकता में पाया जाता है? ए या डी, ए या ई, बी या सी, या फिर ए व बी? नेक्स्ट है मुर्गियों में प्यूलोरम जो डिजीज़ है मुर्गियों में, वो किसकी वजह से उत्पन्न होता है? वायरस की वजह से, एस्परजिलिस की वजह से, एलिमेरिया की वजह से, या फिर साल्मोनेला की वजह से? टिक सही नहीं हो सकता, गलत भी हो सकता है। तो अच्छा, तो ये 25 ही है कि मैंने उनको 22 ही है, मैंने उनको 25 बोला था रखने के लिए। अच्छा, वो दूसरे पेज में है शायद। चलिए कोई बात नहीं, 22 क्वेश्चन से आज काम चला लो, ठीक है। 3 क्वेश्चन पे कभी फिर डिस्कस करेंगे, वो मेरे पे आपके ड्यू रह गए, कभी और को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कमेंट कीजिए और बनिए आज का स्टूडेंट ऑफ द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। इंतजार कर रहा हूँ, फटाफट से कमेंट कीजिए और इस टेस्ट को सभी तक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। पहली बार बोल रहा हूँ शेयर करने के लिए, शेयर जरूर कीजिए ताकि सबको थोड़ा बहुत पता तो चले, ठीक है। गुड।